कहा था कि वो मुझसे 3 महीने तक बात नहीं करेगी। तो ये तो खुशी की बात है ना, फिर तुम उदास क्यों हो? क्योंकि वो 3 महीने आज खत्म हो रहे हैं। बेबी, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद इतना अलग क्यों है? सबसे पहले पूरी लो और अपना पूरा हाथ गहराई तक पानी में डालो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद माथे का पसीना पोंछते हैं और हाथ फिर से पानी में डालते हैं। और फिर क्या होता है? फिर क्या, सारे ग्राहक खुश रहते हैं और मेरी कमाई भी जबरदस्त हो जाती है। बेबी तुम्हारी क्या समस्या है? मुझे काम पे जाना है, कर्ज चुकाना है, बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाना है। मेरी तो 1008 समस्याएं हैं, लेकिन मेरी पत्नी की सिर्फ 2 ही समस्याएं हैं। वो क्या? एक कहाँ हो और दूसरी कब आओगे। हाँ, बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं जाऊंगा। तुमने मेरी 3 महीने की सैलरी बेकार चीजों पे उड़ा दी। तो अब मेरी शॉपिंग फालतू हो गई। सब बहुत जरूरी था समझे, ऑफर चल रहा था और ऑफर छोड़ना बेवकूफी होती है। ओ प्रिया, क्या तुम्हारे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है? रुको, मैं अभी नर्स को बुला कर लाता हूँ। खबरदार, कहीं मत जाना बदमाश। तुझे क्या लगा मुझे कुछ समझ नहीं आता? तेरा उस नर्स के साथ फ्लर्ट करने का मन है? चुपचाप यहीं बैठ। ओए मोटे बर्तनों वाली औरतों, आज कम से कम बिना झगड़ा किए शांति से पानी भरो, नहीं तो किसी को एक बूंद पानी नहीं दूंगा। मेरे पति ने मुझे ये मटका बड़े प्यार से खरीद कर दिया था और किसी ने इसे नीचे गिरा दिया। मुझे बताओ कि वो कौन है, वरना कोई भी घर नहीं जा पाया। अरे मटका ही तो गिराया है, ऐसे चिल्ला रही है जैसे तेरे पति को ही उठा के ले गए हो। जबान संभाल के, बहुत बोला तो जबान खींच लूंगी। ए नाइटी पहनी हुई भैंसो, तुम दोनों चुपचाप बिना लड़े पानी भरोगी या मैं इस टैंकर का पानी गटर में बहा दूं? बेटा, काम छोड़ के क्या सोच रहे हो? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बीवी मुझसे कहती है कि मुझे अपनी माँ की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन वही बीवी हमारे बेटे से कहती है कि उसे सिर्फ अपनी माँ की बात ही सुननी चाहिए। भाई ये क्या गणित है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेबी, तुमने अब तक सबसे अच्छी सलाह किसे दी है? सबसे अच्छी सलाह तो मैंने अपने चाचा को दी थी, जो पैसे कमाने की किताब लिख रहे थे। किताब तो लिख ली, लेकिन छपवाने के पैसे नहीं थे। फिर तुमने क्या बोला? मैंने कहा पहले अपनी लिखी किताब पढ़, फिर लोगों को सिखाना। राहुल, अगर मैं जीत गई ना तो आज बर्तन तुम धोगे, ठीक है? लेकिन अगर मैं जीत गया तो आज तुम जमीन पे सोगी। पूजा, ये शर्त वर्त मत लगाया करो, आखिर में बर्तन तो मुझे ही धोने पड़ते हैं। तो लॉटरी लगी क्या? बहुत बुरा हुआ, मेरे पास जो आखिरी 50 रुपए थे वो भी लग गए और कुछ नहीं मिला। ये लॉटरी पूरी फर्जी है। उम्मीद तो आखिरी तक रहती है ना? उम्मीद से रोटी नहीं मिलती।